हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों के वैकेशंस तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। तो एक छोटी सी जानकारी पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इन क्लासेस का। आपको एग्जैक्टली पूरे के पूरे 30 डेज एक एक क्लास मिलेगी। अप्रोक्स 1 आवर की क्लास होगी, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक। यानी हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो इसका बेसिक टॉपिक है, यानी जहाँ से मैथ्स की शुरुआत हुई होगी, किससे? काउंटिंग से। तो जस्ट वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और जिस चीज़ की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यानी अगर आप क्लास 8th 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास में है, तो मेरा मानना यह है कि आपको ये क्लासेस जरूर देखनी चाहिए भाई। आपको इस चीज़ का फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली क्लास नंबर सिस्टम से भाई। अब नंबर सिस्टम, आप कहेंगे कि सर इस चीज़ के बारे में हमें सब कुछ पता है। मैं मानता हूं आपको हर एक चीज़ का पता होगा, पर हमें कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि ये बेसिक है और कवर हो जाएगा, पर रीज़न क्या रहता है कि हम उन बेसिक चीज़ों को कवर नहीं कर पाते, तो फिर वो हमसे छूटती चली जाती है भाई। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई। तो हमारा क्लास 1 का नंबर 1 टॉपिक रहने वाला है भैया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा कुछ ऐसे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा नंबर सिस्टम को, जिस चीज को आप कभी ना भूलें। फाइन, चलिएगा भाई। अब स्टार्टिंग अगर देखी जाए भाई नंबर सिस्टम की, तो शुरुआत हुई कहां से? अब मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बताता हूं भाई। शुरुआत इसकी कहीं ना कहीं एक सर्कल से हुई। हाँ, आप कहेंगे सर सर्कल से कैसे? सर्कल से कुछ ऐसे कि जब काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो कहां से स्टार्ट हुई होगी अगर आप मानते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने कोई 2 पेड़ थे, हमसे पूछा गया कि भाई कितने पेड़ है, तो हमने काउंटिंग करनी स्टार्ट करी 1 2। और अगर हमारे सामने कोई पेड़ नहीं था, तो कभी ये चीज तो नहीं कही गई कि भाई सामने 0 पेड़ है। यानी ये चीज तो हमें पता है कि 0 तो हमें बहुत बाद में जाके पता लगा। काउंटिंग तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेबल चीज से ही स्टार्ट हुई होंगी। कहने का मतलब क्या है? मैं स्टार्टिंग में एक चीज कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं, वो नंबर्स हैं जिनकी हम विजिबल काउंटिंग कर सकते हैं। यानी सबसे पहले मेरे पास कौन से नंबर्स आए? नेचुरल नंबर्स। ध्यान से समझते चलिएगा भाई इन सर्कल्स को, बहुत मजा आने वाला है इसमें। नंबर 2, फिर हमने सेकंड चीज देखी भाई। हमें यहां से एक चीज और पता लगी कि सर नंबर 2 में जो हमारे पास आएगा, अब बात क्या हुई, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट हुए, हम आगे तक चले गए, फिर कहीं बाद में हमें पता लगा यार 0 भी तो कोई चीज है, 0। तो अब नेचुरल नंबर में तो मैं 0 को नहीं रख सकता, ये तो बात पक्की थी। तो हमने क्या करा, एक नया नाम दिया होल नंबर्स। एक नया नाम दिया क्या? होल नंबर्स। अब ये होल नंबर क्या है? ये नेचुरल नंबर में ही अगर मैं सिर्फ एक 0 को, किसे? एक 0 को और ऐड कर देता हूं, ऐड इन द सेंस एक नंबर उसमें इंक्लूड कर दिया 0, तो समझ लो वो मेरे क्या बने? होल नंबर्स। नेक्स्ट, अब जरा हम तीसरा देखते हैं भाई। अब यहां से जो सीधी सीधी बात आई भाई, वो आई हमारी उन नंबर्स पर। देखिए अब कुछ चीजें ध्यान से समझना भाई। अगर मैं बात करूं इस नंबर लाइन की, तो मैं ये तो पता था कि सर यहां 0 है, इस तरफ 1 2 3, पर कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर्स भी तो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी से पूछा होगा कि बता भाई अगर 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, पर अगर 1 से 2 जाएगा तो क्या बताओगे, क्या बचा होगा? तो यानी हमें एक चीज पता लगी कि यार नंबर लाइन पे ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ राइट साइड दौड़ना है, ऐसा भी हो सकता है हमें लेफ्ट साइड भी चलना पड़े। उसने कहा भाई एक बार और पूछो कि 1 से अगर 2 जाएगा तो क्या बचेगा? तो उसने कहा कि यार 1 से 2 जाने का मतलब है कि मुझे वापस चलना पड़ेगा इस तरफ। 1 2 मेरे पास आया माइनस का 1। तो यहां से मुझे कुछ चीजें पता लगी कि यार नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमने उसे और क्लासिफाई करने के लिए क्या नाम दिया? इंटीजर्स। क्या नाम दिया? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या वाला है? आप कहोगे कि सर ये इंटीजर्स वो प्योर नंबर्स हैं, यानी कंप्लीट नंबर्स हैं। फाइन, जो नेगेटिव में भी हैं पॉजिटिव में भी हैं। यानी मैं कुछ इस तरीके से कह सकता हूं कि सर ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जो जा रहे हैं, कंप्लीट नंबर्स की बात कर रहे हैं, वो इंटीजर्स हैं, वो हमारे इंटीजर्स हैं। चलो भाई, अब हमें इतनी चीज का तो पता चला। अब नेक्स्ट समझते हैं भाई। अब जब इसके बाद हमारे पास एक और बात आई, तब हमने कुछ चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट करा कि सर सिर्फ इंटीजर्स तक ही काम नहीं रुक पाएगा।
ठीक है, कंप्लीट नंबर आपको पता है। कभी कभी जैसे ये भाई एक पिज्जा है, इसके करे उसने 4 स्लाइस, तो पूछा गया कि भाई बताओ ये वाला जो पार्ट है, ये फॉर एग्जाम्पल किसी सुरेश नाम के इंसान के पास चला गया भाई, तो उससे पूछा गया भाई तेरे पास कितना पार्ट आया, उसने कहा यार मेरे पास 1/4 आया, 1/4। तो उसने कहा कि यार अगर से 1/4 को हम रिप्रेजेंट करें तो ये सीरीज में किस में आएगा। तो उसने कहा कि यार ये कौन से सीरीज में आएगा, अब इंटीजर्स में भी हमने कंप्लीट नंबर रख दिए तो इसे कहाँ रखें। तो यानी यहां से एक नई चीज स्टार्ट हुई भाई, समझना ध्यान से, यहां से एक नई चीज स्टार्ट हुई जिसे हमने नाम दिया रेशनल नंबर्स। अब आपसे कोई रेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछ ले, आप कहेंगे नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, यानी वो नंबर जिसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। ये मेरे क्या रहे, रेशनल नंबर्स रहे। चलिएगा, अब नेक्स्ट मेरे पास बात आती है कि सर अगर ऐसा है तो हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे भी तो रहे होंगे। सिंपली समझना भाई, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में मतलब परफेक्ट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाए कभी। तो उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने √2 लिया, या फिर हम 22/7 लेते हैं भाई पाई की वैल्यू, तो वो नॉन स्टॉप चलती जाती है, मतलब वो जो है टर्मिनेट नहीं होता, वो कंप्लीट कैंसिल अप नहीं हो पाता, कोई रिमाइंडर परफेक्ट नहीं बचता भाई। फाइन, तो हमने क्या करा, फिर से क्लासीफाई करा भाई। तो उसने कहा कि अगर आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से कर दीजिए कि ये नंबर्स की सेटिंग भी इसमें कंप्लीटली बैठ जाए। तो हमने इसे अगेन नाम दिया इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स किस टाइप के रहे होंगे, फिर हमने इन्हें बताया भाई इस टाइप के रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ √2 टाइप, √3 टाइप, ये कोई पाई है, ये सब मेरे किस में आए, इर्रेशनल नंबर्स में आए। किस में आए भाई, मेरे इर्रेशनल नंबर्स में आए। फाइन, अब मेन चीज समझना भाई, अब जब हमने क्लासिफिकेशन को कहीं ना कहीं एंड करने की कोशिश करी कि यार सारे ही टाइप के नंबर कवर हो गए लगभग, तो क्या कोई हमारे पास एक ऐसा सेट भी तो होना चाहिए ना, कोई एक ऐसा सेट हमारे पास हो जिसमें मैं सारे नंबर्स को एक ही बार में रिप्रेजेंट कर दूं। तब दिमाग में जब ये चीजें आई तो भाई फिर एक और नई चीज का इस्तेमाल करा गया हमारे साथ, और वो क्या थी, उस नई चीज के बारे में समझना जरा। उसे नाम दिया गया रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स क्या है, इन सब का पेरेंट सेट है। क्या नाम है उसका, रियल नंबर्स। ये कौन से नंबर्स हैं, आपको अगर सिंपली बताऊं ना, रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसे आप परफेक्टली नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। सिंपल सी बात समझना भाई, नंबर लाइन पर जो नंबर आपका आ गया वो रियल नंबर की फॉर्म में आ गया। फाइन, चीजें यही समाप्त नहीं होती भाई, ये और थोड़ा ऊपर चलेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, जिसकी आवश्यकता आप लोगों को अभी नहीं है। आपको अगर बेसिक जानना है तो सिर्फ यहीं तक सीमित रहे मैं, लेकिन इस सर्कल को कंप्लीट कर दूंगा एक बार फिर से, समझना भाई ध्यान से। तो हमने एक क्लासिफिकेशन और करा छोटा सा, और उसे नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके इस कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको उसी में समझा दूंगा। तो आपको ये चीज तो पता लगी कि सर हमने नंबर सिस्टम में नंबर्स को क्लासिफाई कैसे कैसे करा। फाइन, तो अगर कभी इन चीजों को लिखने की आवश्यकता पड़े तो वो समझना भाई। नंबर 1 पे हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या कहोगे आप, सर ये नेचुरल नंबर और कुछ नहीं है, सिंपली क्या है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। सेकंड हमने क्या पढ़ा, बस अब कलर चेंज नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ेंगे भाई। सेकंड हमने पढ़े होल नंबर्स। होल नंबर्स, आपने कहा सर एक 0 का और एडिशन हुआ, बाकी तो सब सेम है। नंबर थर्ड हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स। इन्हें हमने कैसे करा कि सर डैश डैश चलते आ रहे थे, -2, -1, 0, 1, 2 एंड फिर आगे चलते चले गए। नंबर फोर्थ हमने क्या पढ़ा भाई, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स which can be represented in the form of p upon q where q not equals to 0। नेक्स्ट हमने कहा हमने पढ़े इरेशनल नंबर्स। इरेशनल के बारे में आपको एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन कराऊंगा भाई,
ये क्या होता है, ये सही मायने में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर होते हैं भाई, नॉन रिपीटिंग टाइप के नंबर होते हैं। टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, फाइन। इन्हें कभी कभी भाई हम √2, √3, √5 और इसी में पाई भी जोड़ सकता हूँ भाई, ये मेरे इरेशनल्स में आते हैं भाई, फाइन। फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा, रियल नंबर्स। ये तो भाई पूरा सेट है, यानी आप कह दोगे सर -∞ से +∞ तक जो भी हमारे पास नंबर्स जा रहे हैं एंड तक, वो सब रियल नंबर में काउंट हो रहे हैं। और हमने 7th में क्लासीफाई करा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में मैं आपको डीपली किसी क्लास में जरूर बताऊंगा, पर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इसके अंदर सिर्फ हमने ये चीज़ पढ़ी, फॉर एग्जाम्पल x² = -1 है, आप सिर्फ यहाँ से समझना। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सर अगर मैं इससे x = √-1 लिखूँ तो इससे बाहर तो कुछ आ नहीं पाएगा। यानी हमने क्या पढ़ा था कि रूट से नेगेटिव वैल्यू बाहर कभी नहीं आती, रूट से नेगेटिव वैल्यू कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो जब हमने ये चीज़ पढ़ी तो हमने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि सर हमसे फिर कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हमने इसे मान लिया i, यानी यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि सर ये जो i है ना, ये और कुछ नहीं √-1 है, और इसे हम क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा यानी यहाँ से आपको एक चीज़ पता लगी, अगर कहीं लिखा है कि अंडर रूट में -7, तो आप इसे सिंपली क्या कहोगे, 7i। इसके बारे में थोड़ी डीप नॉलेज लेंगे भाई आराम से, कोई समस्या की बात नहीं है। पर अभी तक हमने जो बेसिक क्लियर करा, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं भाई प्राइम नंबर्स की तरफ। एक और क्लासिफिकेशन होती है जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, समझना भाई ध्यान से। 8th टाइप का है शायद प्राइम नंबर्स, समझना भाई ये प्राइम नंबर्स क्या भला है, फाइन। डेफिनेशन पर डीपली हम नहीं जा रहे हैं, पर हाँ कॉन्सेप्ट पर डीपली जाएंगे। वो नंबर्स भाई जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, सिर्फ विच हैव 2 फैक्टर्स, और वो भी कौन कौन से, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ये मेरे क्या हैं भाई, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स जैसे इसमें हम एग्जांपल भी ले सकते हैं भाई, 2, 3, 5, 7 चलते जाएंगे। इसमें मैं आपको एक चीज ऐड करा देता हूं भाई स्टार के साथ। आपसे कभी भी कोई पूछे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 जो है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर के बारे में आपने जो चीज पढ़ी उसमें से एक चीज और पता लगी कि एक ही इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, और जिसका नाम है 2। 9th, अच्छा कभी अगर को प्राइम की बात करें, को प्राइम नंबर्स, इससे कंफ्यूज मत होना भाई प्राइम से। को प्राइम नंबर्स वो कहते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल 2 नंबर है ए एंड बी, कोई भी 2 नंबर है आपके पास ए एंड बी, उसके जो फैक्टर हैं, उसके जो फैक्टर है, या फिर मैं कह देता हूं कॉमन, जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। वो सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर एक 1 होता है, उससे अलग कुछ नहीं होगा। उन 2 नंबर्स को या 2 से ज्यादा नंबर्स को मैं क्या कह सकता हूं, प्राइम नंबर्स। ठीक है भाई। 10th एक क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स। समझना भाई से भी ध्यान से। इसमें आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात समझनी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, उसके 1 एंड इटसेल्फ से भी कोई एक अलग फैक्टर हो, कोई एक भी हो चाहे, तो इसका मतलब हो जाएगा कंपोजिट। देखो आप इसे कंपोज से समझ सकते हो, विच कंपोज ऑफ द फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी नंबर की बात करता हूं, आप ध्यान से समझना भाई, लाइक हमने बात करी 12 की, भाई 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 1 भी कह सकते हैं। तो भाई 1 से और खुद से अलग भी, यानी 12 का 1 से और 12 से अलग भी क्या क्या है, एक 2 है एक 3 है। यानी मैं इसे क्या कह सकता हूं, ये कोई
कंपोजिट नंबर रहा होगा, ये कोई कंपोजिट नंबर रहा होगा। अब चीजों को थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे भाई। ये जो रेशनल और इरेशनल नंबर है ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आज पहले इसका कंफ्यूजन खत्म करेंगे भाई। हम पहले रेशनल नंबर देखते हैं भाई क्या है। रेशनल नंबर्स समझना एक बार ध्यान से। अगर इसे क्लासिफाई करने की बात आए तो दो टाइप से क्लासिफाई हो रहे हैं भाई। एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है यार हमने किसी से किसी चीज को डिवाइड करा, वो कंप्लीट खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ भाई आपको। हमने 3 को 10 से डिवाइड करा, इसका 0.3 आंसर आया, समाप्त, फाइन। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। 10 को डिवाइड करा भाई 4 से, ठीक भाई, तो ये 2.5 टाइम्स गया पर समाप्त, ठीक। यानी एक टाइम के बाद, डेसिमल के बाद ही हुआ पर टर्मिनेट हो गया, फाइन। पर ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे नंबर्स हैं? ये कुछ ऐसे हैं भाई, आपने फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड करा 3 से और ये चलता गया 0.3333 एंड सो ऑन, कभी नहीं रुकेगा भाई, चलता जाएगा, नॉन स्टॉप प्रोसेस है। पर यहां से मैं एक चीज पता लगी कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ना, ये भी दो जगह क्लासीफाई हो सकते हैं। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जैसे रिपीटिंग भी कहते हैं भाई, रिपीटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, या नॉन रिपीटिंग। अब जरा थोड़ी सी बात मेरी ध्यान से समझना भाई। रीअकरिंग वाले कौन से नंबर थे? जैसे अभी मेरे पास आया था 0.333, इसे मैं कहीं ना कहीं जाके कह दूंगा 0.3 के ऊपर बार, यानी ये जो 3 है रिपीट हो रहा है भाई। पर ये जो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ नंबर है ये बड़े गजब के नंबर है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई नंबर लिखा 0.17259 और ये आगे कहीं फैलता जा रहा है भाई, मेरे पास ये कोई रेशनल नंबर ही रहा होगा, पर जब मैंने इसे डिवाइड करने की कोशिश करी, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करी, तो ये नहीं हुआ। तो यानी किस टाइप का नंबर रहा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये इसे ध्यान से समझना एक बार। ये इतना पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, इसी ने नींव रखी इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर्स की, फाइन। तो बस आपको कुछ ऐसी चीजों का ध्यान देना है। देखो भाई ध्यान से समझना, नंबर्स पहचानना सुपर इजी चीज है, आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें शायद इन क्लासिफिकेशंस का भी ना पता हो, फाइन। अब इस चीज को यहीं एंड करते हैं भाई, आप इसे आराम से देखिएगा। मेरे हिसाब से आप अपनी एक नोटबुक भी तैयार करें जिसके अंदर आप इन चीजों को लिख सकें। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं भाई कुछ। हमें एक चीज सिखाई गई है भाई, ये सब नंबर सिस्टम का पार्ट है, दैट जो रूट के नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज 1/√2। हमें स्टार्टिंग से एक चीज बताई गई जब भी हम रूट के नंबर पढ़ते हैं कि हमें अंडर रूट को, यानी रूट की वैल्यूज को डिनोमिनेटर से हटाना है, रूट की वैल्यूज को डिनोमिनेटर से हटाना है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्यों हटाना है, उसका रीजन क्या है, ध्यान से समझना भाई। 1/√2 की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 1.414 एंड सोन, चलती जाएगी चलती जाएगी, फाइन। अब इस चलती जाने वाले से दिक्कत क्या है, ये बैठी है मेरे डिनोमिनेटर में। ये कहां बैठी है? डिनोमिनेटर में। अब अगर मैं यहां से इस पॉइंट को हटा के ऊपर जीरोस भी लगाना स्टार्ट करूं तो मैं कहां तक जाऊंगा? यानी कहने का मतलब ये है, यहां से हमें कुछ भी क्या नहीं मिला, कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिला, कोई परफेक्ट नंबर नहीं मिला।
भाई आप ये मत सोचना कि सर अगर रूट 2 ऊपर होगा तो परफेक्ट नंबर मिलेगा, वहां भी हमें कुछ चीजें ऐसे ही मिली 1.414 एंड सो ऑन चलती जा रही है। पर समस्या क्या है कि डिनोमिनेटर में होने के नाते भाई हमें यहां से इस इरेशनल टाइप ऑफ नंबर को हटाना पड़ेगा, यानी ये कभी भी कोई नंबर नहीं आने देगा, मैं कोई एक अप्रोक्स वैल्यू भी नहीं मान पाऊंगा इसकी वजह से। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, तो हमें स्टार्टिंग से एक चीज सिखाई गई कि एक टॉपिक आता है इसके अंदर, इसका नाम है रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है भाई, ये कहता है कि भैया रिमूव द रूट टाइप ऑफ नंबर फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से रूट टाइप ऑफ नंबर हटाने हैं, कैसे, ध्यान से समझिएगा भाई। अब ये एग्जांपल मैं 1/√2 का ही ले लेता हूं। आपसे कोई कहे कि इस रूट 2 को कैसे हटाऊं, हमें एक चीज पता है कि भाई रूट का मतलब है पावर हाफ। पहले तो आप रूट का मतलब ही मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। रूट का मतलब है पावर हाफ। रूट मीन्स अगर कहीं रूट 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि 2 की पावर हाफ। 2 की पावर हाफ, एक्सपोनेंट एंड पावर में सब चीज कवर करूंगा भाई। तो रूट 2 की पावर हाफ, यानी अगर मैं यहां 2 की पावर किसी तरीके से और ऐड करा दूं हाफ ही, तो हाफ एंड हाफ विल बिकम 1, यानी नीचे 2 बन जाएगा। 2 एक परफेक्ट नंबर है। तो यानी मैंने क्या करा भाई, रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करी और रूट 2 से ही डिवाइड करी। हमने क्या करा सर, रेशनलाइज करा। और ये जो रूट 2 है ये किसका काम करेगा, रूट 2 इज रेशनलाइजेशन फैक्टर। रूट 2 किसका काम कर रहा है, रेशनलाइजेशन फैक्टर का काम करेगा। यानी अब आप मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम रूट 2 इंटू रूट टू। बहुत से बच्चों को इस चीज की जानकारी भी नहीं है कि सर ये रूट टू कैसे हुआ। भाई 2 की पावर हाफ है, एक और 2 की पावर हाफ को मल्टीप्लाई कराया, तो a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, यानी 2 की पावर हाफ प्लस हाफ, ये कितना बना देगी भाई, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1। तो यानी हमें सिर्फ इन बेसिक चीजों का ध्यान देना है, ठीक है भाई। इसलिए हमें यहां से पढ़ाया जाता है कि यह है रेशनलाइजेशन फैक्टर। चलिएगा, अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसे ही कोई आपके पास नंबर, एग्जांपल ले लेते हैं एक और। ये कह रहा है कि भाई इस बार आपके पास 3/√7 है। तो समस्या किस चीज की है, अगेन आपको मल्टीप्लाई करनी है भाई। आपने कहा जी मैंने √7 से ही मल्टीप्लाई कराया एंड √7 से ही डिवाइड। भाई नंबर अगर आप ध्यान से देखो, मेरे जो ये नंबर है इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मैंने जितने से मल्टीप्लाई करा उतने से ही डिवाइड करा, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब मैं इसे सोल्व करूंगा इसका आंसर कितना आएगा, 3√7/7। और हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3/7 इंटू √7 की फॉर्म भी दे देते हैं। फाइन, चलिएगा। अब ये तो कॉमन थे, यानी आपको डायरेक्टली नंबर्स मिले √7, √10 या फिर कोई √13 करके। फाइन, पर अगर आपको कुछ नंबर ऐसे मिलते हैं, अब आप कहेंगे कि सर फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिला कि भाई 1/2 माइनस √3 है। सर इसे कैसे करेंगे, यहां भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर का। और वो है क्या, आपको क्या करना है इसके कॉन्जुगेट से। कभी कभी कुछ टीचर्स का कहना है कि भाई कॉन्जुगेट इसे नहीं कहा जाता, यानी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 माइनस √3 है, हम इसके कॉन्जुगेट से या फिर हम कहते हैं इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होता है, इट विल बी 2 + √3। हम इससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ही डिवाइड करेंगे। यानी आपको सिंपली क्या करना है, यहां से यहां जाने के लिए आपको सिंपली कनेक्टर चेंज करना है, इनके बीच का रेशनल और इरेशनल के बीच का कनेक्टर चेंज करना है। आपने यहां क्या करा समझिएगा ध्यान से, अगर हमने ये चीज समझाई तो आपने इसका जो करा 2 + √3 से मल्टीप्लाई एंड 2 + √3 से ही डिवाइड। 2 + √3 से मल्टीप्लाई, 2 + √3 से डिवाइड। तो क्या बनना स्टार्ट हुआ भाई, आपने कहा सर ये हुआ 2 + √3 एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास आया 2 - √3 एंड 2 + √3। तो अगर आपको थोड़ी भी जानकारी है
तो क्या ये कुछ a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है? और आप कहेंगे सर इसे तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ा है। यानी अगर यहां से देखा जाए तो ये 2 प्लस रूट थ्री मेरा एज इट इज रहेगा। इन्हें लिखते हैं भाई a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। कितना हुआ? आप कहेंगे सर दिस इज 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 3। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया? 2 प्लस रूट थ्री। यानी मेरे पास नंबर किस टाइप की फॉर्म में था? 1 अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। और हमने यही पढ़ा था कि सर रूट के वैल्यूज को हमें डिनोमिनेटर में किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है, रिमूव करना है। तो बस हमने इन स्टेप्स का यूज करके हम इसके डिनोमिनेटर में कितना ले आए। अब कोई भी परफेक्ट नंबर आ जाए, यहाँ तो 1 आए, 7 आ जाए, 8 आए, 11, 1000, 1015 कुछ भी आए, बट इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। कोई भी इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, हमें इरेशनल को रिमूव करना है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई इसका। तो अब मैं आपको इसमें कुछ और क्वेश्चंस कराता हूं, ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमें क्लियरिटी मिलेगी कि सर ये हमने रेशनलाइज जो पढ़ा है ये है क्या। ध्यान से देखिएगा भाई, पहले इस पार्ट को देख लेते हैं भाई। इसका कहना है क्वेश्चन का कि 1 अपॉन 8 प्लस 3 रूट 5। फाइन, ये क्वेश्चन लिखा कैसे आएगा भाई? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, कुछ इस तरीके से लिखे आते हैं भाई, समझिएगा। क्वेश्चंस है क्या? अब आप कहेंगे सर आपने अभी तो सिखाया कि 1 अपॉन 8 प्लस 3 रूट 5 है, जस्ट चेंज द कनेक्टर और इसके कॉन्जुगेट से या फिर रेशनलाइजेशन फैक्टर से। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 रूट 5 एंड दिस इज ऑल्सो 8 माइनस 3 रूट 5। सोल्व करना स्टार्ट करना भाई। इट विल बिकम 8 माइनस 3 रूट 5 और नीचे वाले का आपका ध्यान होना चाहिए भाई। दिस विल बिकम a प्लस बी एंड a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। आप लिख भी सकते हैं कि हमने सर a प्लस बी एंड a माइनस बी विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट, अब इस स्टेप पे सिर्फ हमें इसे सोल्व करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है। 8 माइनस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 रूट 5। 3 रूट 5 मीन्स भाई, अच्छा आप इसे भी एक मिनट समझ लो, 3 रूट 5 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर। इट मीन्स 3 3 9 एंड रूट 5 से 5 बाहर आएगा, इट विल बी 45। तो आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि सर ये मेरा हो जाएगा यहां से 45। और थोड़ा सोल्व करते हैं भाई। 8 माइनस 3 रूट 5। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, आपको जब भी इस फॉर्म में यानी 3 रूट 5 का होल स्क्वायर, तो इन चीजों में आपको सिर्फ छोटी छोटी ही बातों का ध्यान देना है। और वो ये है कि भाई इस वैल्यू का तो कंप्लीट स्क्वायर होगा, और ये जो रूट 5 है तो रूट की वैल्यू से हमारे पास सिर्फ एक एक्चुअल वैल्यू बाहर बचती है, जस्ट एक एक्चुअल वैल्यू बाहर बचती है, यानी रूट 5 इंटू रूट 5 इक्वल्स टू रूट 5। ये पावर हाफ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी लगभग थोड़ी देर पहले समझाया था। फाइन, तो अब हमारे पास क्या बचा? 8 माइनस 3 रूट 5 एंड 64 माइनस 45। इट विल बिकम, अच्छा 64 माइनस 45। चलिए भाई अब इसे और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इट विल बिकम 8 अपॉन 19 माइनस 3 अपॉन 19 रूट 5। यह आपका बचा फाइनल आंसर। समझिएगा भाई, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे सेकंड पार्ट इसका कह रहा है रूट 10 प्लस रूट 5 रूट 15 अपॉन 2। रूट 10 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। समझिएगा भाई ध्यान से। सॉल्यूशन क्या कहेगा भाई इसका? आप कहेंगे सर रूट 10 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, यानी हमें सिर्फ रूट को हटाना है, वो भी कहां से? डिनोमिनेटर से। तो आप कहेंगे सर नीचे है सिर्फ रूट, तो क्या मैं अभी के लिए रूट 10 प्लस रूट 15 अंडर रूट 2, तो रूट 2 से ही मल्टीप्लाई एंड रूट 2 से ही डिवाइड। ये नीचे मेरा कितना हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर ये हुआ मेरा रूट 2 इंटू रूट 10 प्लस रूट 2 इंटू रूट 15, और डिनोमिनेटर में मेरा कितना रहा? रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2। तो आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं सर रूट 20 प्लस रूट 30 डिवाइडेड बाय
2। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं भाई, जैसे मैं आपको बताता हूँ भी। आप रूट 20 को क्या कह सकते हैं, आप रूट 20 को कहोगे सर 4 इंटू 5 रूट के अंदर, और 4 से क्या बाहर आ सकता है 2, तो हम इसे बोल सकते हैं 2 रूट 5 प्लस 30 को हम क्या इसमें कुछ कह सकते हैं भाई। अब 30 का भी केस कैसा है, आप इसे डायरेक्टली तो भाई कुछ नहीं कह पाओगे। अब 30 को हम लिखते हैं 15 इंटू 2, और 15 को भी हम 5 इंटू 3 इंटू 2, तो इनमें से कुछ कॉमन तो बाहर नहीं आएगा। तो यानी अगर इसे आप सिंपली रूट 30 भी लिख के छोड़ दोगे तो आपका फाइनल आंसर ये बचेगा। और अगर आपको और भी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस रूट 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 शहीद, यानी आपका फाइनल आंसर रूट 5 प्लस रूट 30 बाई 2। कुछ इस तरीके से भी आप आंसर लिख पाएंगे भाई। अब तक हम जितना पढ़ रहे हैं ये इसका सिर्फ बेसिक है, अभी प्रो क्वेश्चन हमने इसमें नहीं की। नेक्स्ट 6 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 रूट 2, ध्यान से समझिएगा भाई। थर्ड पार्ट है ये, 6 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 रूट 2। आइएगा भाई, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो अगेन आप क्या कहेंगे कि सर इनमें हमें मेन चीज किसका ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। अगेन आपको यही चीज ध्यान रखनी है। और अगर a प्लस बी रूट एम की फॉर्म है तो आपको कनेक्टर चेंज करना है। यानी आपने से लिखा 6 माइनस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 रूट 2। यहां तक मेरी बात सिंपल। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें भाई, इट विल बिकम 6 माइनस 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड 6 माइनस 4 रूट 2 से डिवाइड। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है तो प्लीज आप इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा भाई। नेक्स्ट, अगर आप ऊपर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे ये मेरा बन रहा है 6 माइनस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन क्या यूज करा आपने सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी आपको चीजें याद होंगी। देन इट विल बिकम 6 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाला स्क्वायर खोलने की कोशिश करना भाई पहले। 6 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप साइड में लिख देना भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिएगा 6 माइनस 4 रूट 2 यानी 36 प्लस 4 रूट 2 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई, 4 4 16 इंटू 2 32 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4, यानी आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू 4 और साथ में है रूट 2 यानी 2ab। इट विल बिकम 36 माइनस एंड 4 रूट 2 का स्क्वायर मेरा कितना बना था अभी 32 भाई, 4 4 16 एंड 16 2 32। अगेन समझिएगा भाई, 36 प्लस 32 विल बिकम 68 माइनस 6 4 24 एंड 24 2 48 रूट 2, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 4। 36 माइनस 32 विल बी 4। अब यहां से अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए भाई, और नहीं तो आप सिंपल भी सोल्व करोगे तो हो जाएगा। जैसे आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट करा सर, ये हुआ 68 बाय 4 माइनस 48 बाय 4 रूट 2, तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप तो इट विल बिकम 68 अपॉन 4। कितनी बार कट जाएगा भाई, अगर आप यहां से सिंपली से कट करेंगे भाई 4 1 जा 4 एंड 28 मींस 17 टाइम्स माइनस, अब इसे 4 से आप करेंगे भाई डायरेक्टली, इट विल बिकम 12 एंड रूट 2। तो आपने जो ये क्वेश्चन सोल्व करा भाई ये वाला, आपको इसका फाइनल आंसर कितना मिला 17 माइनस 12 रूट 2। फाइन। इसी सीरीज में एक फाइनल क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, इससे आपको और थोड़ी क्लियरिटी मिलने वाली है। इसे ध्यान से समझिएगा भाई, बी स्क्वायर अपॉन इस क्वेश्चन को भाई साथ ही ले लेते हैं अपने। देखिएगा भाई, ये रहा हमारा क्वेश्चन। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है भाई, समझिएगा ध्यान से। अब ये कह रहा है कि सर बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, तो काम तो हमें सेम ही करना है। ये बी स्क्वायर है, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से भाई करो, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
और प्लस का ए, तो यानी नीचे वाले का कॉन्जुगेट कितना बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, एंड दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, यानी हमने उतने से ही मल्टीप्लाई करा और उतने से ही डिवाइड। तो भाई ये तो सिंपल मेरा बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो इट विल बिकम बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी स्क्वायर। या फिर अभी के लिए भाई एक सेकेंड, अभी के लिए अगर आपको इससे बचना है ना तो आप इसे बाहर ही रखो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखते हैं सोल्व करके क्या आएगा, डिवाइडेड बाय, अगेन क्या बना भाई, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो इतना हिस्सा आपको दिख रहा है ना भाई, ये ए प्लस बी का काम कर रहा है, ये ए माइनस बी का काम कर रहा है, तो अगेन ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड अगेन माइनस ए स्क्वायर। आप साइड में लिख देंगे कि सर हमने अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट यहां से आप कहेंगे सर बी स्क्वायर भी कॉमन है, तो ये मेरा हो जाएगा यहां से अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, और नीचे जब इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो रूट से स्क्वायर कटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर शहीद। आप इसे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाहर रहा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए और अपॉन में बी स्क्वायर। फाइन। अब एक चीज का ध्यान रखना भाई, बहुत जो गलती इस टाइम पे करेंगे, इस बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर को कैंसिल मत करना, समझो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, इस वाले बी स्क्वायर से इस वाले बी स्क्वायर को डायरेक्ट कैंसिल मत करना, क्योंकि अभी भी ऊपर प्लस या माइनस का एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रखा है पूरे के साथ। फाइन। पर क्या आपने क्वेश्चन पे एक चीज का ध्यान दिया, ये कंप्लीट ब्रैकेट अलग है, ये कंप्लीट ब्रैकेट अलग है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस ए, ये कंप्लीट है भाई एक, तो यहां इस कंडीशन में मैं कह सकता हूं कि सर बी स्क्वायर से मेरा बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने आपको तब कहा अगर ये बी स्क्वायर सिर्फ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ होता, तब आप इसे कैंसिल ना कर पाते। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में एंड माइनस का ए, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तब सॉल्यूशन देंगे, आपको तेजी में कुछ भी नहीं करना है। अब आपके पास कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा भाई। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है भाई, अब चीजों को ध्यान से समझना भाई, यहां से हम थोड़ा कंपैरिजन सीखेंगे भाई, चीजों का समझना भाई। मेरे पास जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, दिस इज LHS लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज RHS राइट हैंड साइड। हो सकता है जिन बच्चों ने ध्यान से इन क्वेश्चंस को ना देखा हो 9th क्लास में, तो भाई समझ लेना कि मुझे यहाँ LHS और RHS के बीच में अगर ये इक्वल का साइन है, इट मीन्स ये इक्वल हैं, मुझे तो कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में लिखा होगा फाइंड एक्स एंड वाई, समझिएगा भाई ध्यान से। यानी सबसे पहले हमने करा टेकिंग LHS लेते हैं भाई, क्या है LHS, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, समझिएगा। अगेन मुझे इसमें क्या करना है, दिस इज √3 - 1, दिस इज √3 + 1, तो नीचे जो है उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर लेना है, यानी √3 - 1 से ही मल्टीप्लाई एंड √3 - 1 से ही डिवाइड। चलिएगा नेक्स्ट। अब ऊपर कितना हुआ मेरा, √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, दिस इज अगेन a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मुझे फिर से क्या देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा भाई, √3 - 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, √3 का होल स्क्वायर यानी 3 + 1 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। कितना होगा भाई, 3 + 1 विल बी 4 माइनस 2√3 एंड 3 - 1 विल बी 2। अगेन मैं 2 को क्या कर सकता हूँ भाई, डिवाइड, या फिर ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं। आप इसे लिखेंगे 4/2 - 2/2 √3, तो आपका फाइनल आंसर हुआ
2 माइनस रूट 3। 2 माइनस रूट 3 इज योर फाइनल आंसर। अब समस्या क्या है, 2 माइनस रूट 3 मेरा फाइनल आंसर है। अब इसे कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद RHS, राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करते हैं। लिखा क्या है, 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट 3। अब सिंपल सा दिख रहा है भाई, रेशनल पार्ट रेशनल से कंपैरिजन करेगा और इरेशनल के साथ कंपैरिजन करेगा भाई अपना। यानी आप डायरेक्टली कहेंगे ऑन कंपेयरिंग x मेरा कितना आया 2, भाई डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि x मेरा 2 है, एंड यहां से y कितना आएगा भाई रूट 3 एज इट इज लिखा है तो y की जगह कितना लिखा है माइनस का 1। अब अगर किसी को इसमें भी समस्या है तो मैं आपको समझा देता हूं। इस 2 प्लस रूट 3 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसे कहेंगे सर 2 प्लस माइनस 1 इंटू रूट 3, भाई रूट 3 के बराबर में माइनस 1 है तो मैंने माइनस 1 अलग लिया, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट 3। तो अब भी अगर आप कंपेयर करेंगे x आपका 2 आएगा एंड y इज माइनस का 1। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। यानी आपने क्या सीखा कि सर करना तो हमें सिंपली रेशनलाइज है, सिंपली क्वेश्चन को रेशनलाइज करना है और बाद में सिर्फ कंपेयर करके हमें वैल्यूज बता देनी है। फाइन, और क्वेश्चन देखते हैं भाई आपके लिए भी। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और भाई इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखिएगा। अब ये कह रहे हैं कि x आपको दिया हुआ है रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 एंड y इज रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x इंटू वाई। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले x y की ढंग से वैल्यू सोल्व करते हैं। समझिएगा भाई ऐसे क्वेश्चन को आपको टेक्निकली करना कैसे। सॉल्यूशन, भाई इस क्वेश्चन के टाइम पे आपका दिमाग फोकस हर चीज यहां होनी चाहिए, समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से मैंने देखने की कोशिश करी। सर आपने कहा सर x जो है मेरा, x हमारा कितना है रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। सच बात है भाई, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रीजन क्या है भाई, यहां से इसे तो गायब करना है तो रूट 3 माइनस रूट 2 से ही मल्टीप्लाई एंड रूट 3 माइनस रूट 2 से ही डिवाइड। फाइन, नेक्स्ट, ये कितना हुआ भाई, ऊपर आपने कहा सर ये रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और नीचे अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझिएगा भाई, ये हुआ रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और सोल्व करा तो ऊपर से हुआ a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का मतलब आप ध्यान से समझना भाई, मैं ओपन ही कर देता हूं, रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू ये b मेरा जो है भाई माइनस का है, माइनस का रूट 2। इस तरीके से हम इसे ओपन करते हैं भाई, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट माइनस के रूट 2 का प्लस का 2 आएगा भाई अंदर से, क्योंकि स्क्वायर जब आप करेंगे इवन पावर होने की वजह से वो बाहर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा एंड इट विल बिकम 2 रूट 6 अपॉन 1। हुआ क्या, 3 प्लस 2 5, आंसर आया 5 माइनस 2 रूट 6। अब मैं आपको पहले y सोल्व कराऊंगा और उसके बाद एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को और ज्यादा आसानी से कर पाओगे। अब y को लेते हैं भाई, y में रूट 3 प्लस 2 है और नीचे माइनस का 2 है। समझिएगा भाई, टेकिंग y इक्वल्स टू, इस बार रूट 3 प्लस रूट 2 है और रूट 3 माइनस रूट 2 है। अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे भाई किससे, मैं इस बार आपको पेन चेंज करके लिख के दे रहा हूं भाई। ये हुआ मेरा रूट 3 प्लस रूट 2 और इतने से ही हम करेंगे डिवाइड, रूट 3 प्लस रूट 2। नेक्स्ट, यहां से जब सोल्व करना स्टार्ट करा आपने कहा सर अगेन इट विल बिकम रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अगेन आपसे अगर कोई पूछता है कि ये कहां से आया तो आप साइड में लिख देंगे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमें पढ़ाया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स ऑल।
नेक्स्ट, अब यहां से हमने कुछ चीजें सीखी थी भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 3 प्लस 2 प्लस 2√6 अपॉन अगेन 3 माइनस 1। तो भाई ये मेरा फाइनली कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 2√6 अपॉन, एक सेकेंड भाई, 3 माइनस 2 ये 2 था, सॉरी भाई, तो इट विल बिकम 1। 3 माइनस 2 ये मेरा हुआ 1। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका y का फाइनल आंसर कितना है, 5 प्लस 2√6। आपका x कितना आया था, 5 माइनस 2√6। तो यानी आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। आप ध्यान से एक चीज समझना भाई, आपको अगर x का जस्ट रेसिप्रोकल y दे रखा है तो यानी आप बीच में एक चीज ऑब्जर्व करना कि जो आंसर यहां आया है उसके अपोजिट कनेक्टर के साथ दूसरी जगह आंसर आने वाला है, उसके अपोजिट कनेक्टर के साथ। अब इसने वैल्यू किसकी पूछी थी भाई, इसने कहा था कि फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। भाई मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो निकाल लिया, तो मैं एक बार एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल लेता हूं साथ साथ, एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई मेरा कितना होने वाला है भाई, एक्स कितना है, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 इंटू या ये होने वाला है मेरा √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। भाई यहां तक बताइए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ये कैंसिल हो रहा है भाई, पूरा √3 माइनस √2 इससे, √3 प्लस √2 इससे, तो एक्स वाई की वैल्यू आई 1। आपके पास एक और तरीका है, आप ये भी कहेंगे कि सर आपने अभी एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाली थी यहां से, ये वाली, तो अगर मैं यहां से एक्स वाई निकालने की कोशिश करूं, इसे भी समझिएगा, इट विल बिकम 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6। और अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 एंड √6 से 6 बाहर आएगा 24। इसका आंसर भी 1 आया, यानी आप किसी से भी कैलकुलेट करो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई, 1। देन नाउ मुझे वैल्यू किसकी बतानी थी, मुझे वैल्यू बतानी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी भाई मेरी, एक्स इज 5 माइनस 2√6, ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर एंड दिस इज लास्ट वन इज 1। एक्स इंटू वाई कितना आया मेरा, 1। इसे ओपन करते हैं भाई, दिस इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2√6 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, समझिएगा ध्यान से, दिस 2√6 विल बिकम 24 भाई, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में 2 2 जा 4। अब पहले एक चीज समझिएगा भाई, हम करते कैसे हैं, 2 इंटू ए इंटू बी, तो हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, दिस विल बिकम 20√6। सिमिलरली हम नेक्स्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, दिस विल बिकम 25 प्लस 24 प्लस 20√6 एंड फाइनली एक एक्स वाई मेरे पास आया 1। नेक्स्ट 25 प्लस 24 विल बी 49 माइनस 20√6, और ब्रैकेट के बीच में तो भाई प्लस है तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं हम बिना कोई साइन चेंज करे, प्लस 20√6 एंड दिस विल बिकम 1। 20√6 प्लस का था माइनस का है, दोनों शहीद हुए, यहां से एक 24 भी गायब है भाई, प्लस का 24 भी था, यानी आपने कहा सर एक 49 ये और एक प्लस का 49 ये वाला, ये दोनों मिला के भी 49 बनाएंगे एंड प्लस 1 भाई, 49 प्लस 1 50 एंड 50 प्लस 49 विल बी 99। तो आपका फाइनल आंसर कितना हुआ भाई इस क्वेश्चन का, 99। आपको मैं एक बार फिर से समझाता हूं इस चीज को, हमारे पास x था पर मुझे जरूरत थी एक्स स्क्वायर की, तो हमने पहले x को सिंप्लीफाई करा भाई, डायरेक्टली स्क्वायर करने से अच्छा हम इसको सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट y था तो y को भी सिंप्लीफाई करा, y स्क्वायर निकाला एंड एक्स वाई को हमने किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करा, पर फाइनल एक्स वाई मुझे कितना आया, 1। फाइंड करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो बस यहां से हमने इससे करा और फाइनल आंसर आपका आया 99। अब स्टार्टिंग से आपको कुछ चीजों पर ध्यान दिला देता हूं भाई, ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, हमने आज जो चीजें पढ़ी ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। अब मैं कल आपको यहीं से स्टार्ट कराऊंगा, यानी इसमें भी अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचते हैं, तो उसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन करने के बाद
कलम स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स, और एक्सपोनेंट एंड पावर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कोशिश करेंगे दैट हम एक बार में ही उसको पूरा कंप्लीट कर दें। आप अगर पूछते हैं कि सर आप ये क्वेश्चंस कहाँ से ले रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे जो हैं आरडी शर्मा से इंस्पायर्ड है, आरडी शर्मा से ही लिए हुए क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा दैट इफ यू वांट टू डू गुड प्रैक्टिस तो आप आरडी शर्मा ही प्रीफर करें। इवन जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा बेसिक थोड़ा वीक पड़ा है, उन्हें आरडी शर्मा के बेसिक क्वेश्चंस लगाने चाहिए भाई। जैसे आरडी शर्मा में अगर आप एक्सरसाइज को ध्यान से देखेंगे तो वो हॉट्स और लोड्स के बीच में बटी हुई है भाई। लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल के जो क्वेश्चन है वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपने लो ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा हो, क्योंकि इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ही आप एडवांस स्टेप पर जाओगे। डायरेक्टली आप कोई एडवांस स्टेप यूज नहीं कर पाओगे। फाइन, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। डेली प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टॉपिक को हम डेली लगाने की कोशिश करेंगे। उसके 8 से 10 क्वेश्चंस या एग्जांपल्स जो भी हमें मिलेंगे हम वो करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से 30 दिन के अंदर अंदर हमें हमारे मैथ्स को बेहतर नहीं बेहतरीन बनाना है। तो बस, और मैं आपको ये कहता हूं, अगर कोई बच्चा अच्छा है तो पहले बेहतर बनो फिर बेहतरीन, और अगर कोई बेहतर है तो बेहतरीन की तरफ चलिए, और कोई बेहतरीन है तो भैया उस बेहतरीन वाले टैब को भी आपको मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो बस इसी मेंटेनेंस के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।